है। बट वहाँ पे जो मेंटालिटी होती है कि वहाँ पे बचपन से बता दिया जाएगा कि आपको गन लेके इंडिया के पास जाना है, और एज अ सोल्जर नहीं, एज अ आतंकवादी पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट हाइट था, उनके हालात उन्हें इस कदर मजबूर करते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम उठ खड़े होंगे विश्व गुरु के रूप में, सबका हाथ पकड़ के सबको साथ लेके साथ में चलेंगे और वो अखंड भारत का नींव और निर्माण होगा। और बहुत अच्छा है, तो मन तो है कि घूमेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। हमने एक वीडियो बनाई थी कुछ समय पहले जिसमें इंडियन स्टूडेंट थिंक अबाउट पाकिस्तान करके एक टाइटल था, उसी के ऊपर हमने वीडियो किया था। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि एक बार फिर से वीडियो बनाया जाए, इसका पार्ट 2 बनाया जाए। वही टॉपिक लेकर आज हम लोग फिर से भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के बारे में उनका क्या सोचना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं बच्चों के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है? रतनदीप सिंह। किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी 12th में है। आगे चलकर आप क्या बनना चाहते हो? कुछ एम सेट कर रखा होगा आपने। फौज में, आर्मी में। आप हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जब उसका नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या सोचते हो उसके बारे में आप? कटोरा लिया हो भिखारी, उससे ज़्यादा कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती। दुनिया को उसने आतंकवाद दिया है, अशांति दी है। जो हम ही लोग जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, उनका सफाया करने वाले हैं। फिलहाल किसी दिन अखंड भारत के रूप में हम उसको देखना चाहते हैं। तो अखंड भारत तुम जो है किस तरीके से देखना चाहते हो? पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सब का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए अखंड भारत के रूप में। यही मेरा सपना है। अरे तो देखो, सपना है, अपना देश जो अभी है उसी को डेवलप करके बेहतरीन कंट्री में लाना सपना रखो। लड़के किसी दूसरे देश के ऊपर हमला करके लेने से क्या मतलब है? लड़ाई करने के बाद नहीं, वो सब खुद ही आ जाएंगे एक समय के बाद। उनके हमारे आज हमारा इंडिया छोड़ के बाकी हमारे पड़ोसी जितने भी हैं साउथ एशियन कंट्रीज, सारे में हमें सब चाइना की वजह से, अमेरिका की वजह से, इन सब की वजह से आज वो एक शून्य के कगार पे खड़े हो चुके हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम उठ खड़े होंगे विश्व गुरु के रूप में, सबका हाथ पकड़ के सबको साथ लेके साथ में चलेंगे और वो अखंड भारत का नींव और निर्माण होगा। अच्छा, आप मान लो जिसे भारत का दुश्मन कहा जाता है, क्यों पाकिस्तान को भारत का दुश्मन कहा जाता है? हमारे बीच में दुश्मनी क्यों है? 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो वहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जिन्हें लगता था कि 1947 का बंटवारा सही नहीं हुआ है। इसी वजह से कुछ टीस रह गई होगी, बाकी बेवकूफ़ हैं वो लोग। इस्लामिक टेररिज्म का मुद्दा लेके चलते हैं, लेकिन हाँ, दिमाग से थोड़ा वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितना कुछ है वहाँ, मिलिट्री, सेना, सबका ढीला ही है। आप उसी हिसाब से चलिए, चलते रहिए। यहाँ ये पाकिस्तान है, वही इस्लामिक टेररिज्म, इलेक्ट्रॉन, यही सब है। इन सब की वजह से उनकी जीडीपी वगैरह बर्बाद हो गई है, देश भिखमंगा हो चुका है, बस और कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, आप ये बताओ, जैसे कि पूरी दुनिया कहती है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों के लिए स्वर्ग है, भारत भी उसको आतंकवादी देश कहता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओस्मा बिन लादेन का नाम आप जानते होंगे। जब 9/11 का हमला हुआ था वहाँ यूएसए न्यूयॉर्क में, तो पूरी दुनिया शरण देने से मना कर रही थी, केवल पाकिस्तान था जिसने शरण दी। तो आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लामिक टेररिज्म कौन बढ़ाता है? पाकिस्तान ही है। अच्छा, इतना जो नफरत है ये क्यों है आपके दिल में? आप नफरत नहीं है। हाँ। नफरत नहीं, अपना भाई है, किसी दिन सुधार देंगे। मन लड़का है अपना, सुधार देंगे किसी दिन, नफरत नहीं। अच्छा, आपको पाकिस्तान घूमने जाने का अगर मौका मिले कभी तो आप जाना चाहोगे, वहाँ पर घूमना चाहोगे? वहाँ कई मंदिर हैं, जहाँ लाहौर में एक बार भगत सिंह जो वहाँ पैदा हुए थे, वहाँ घूमना चाहूँगा। मंदिर हैं कई, वहाँ घूमना चाहूँगा। करतारपुर कॉरिडोर है, इन सब में यहाँ घूमने की भी इच्छा है। जब मिलेगा मौका देखते हैं। अपने ही देश में घूमेंगे जब अपना देश बनेगा। अच्छा, बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के। देखिए, आपने कहा कि जो है ये सारा एक जो हिंदुस्तान का जो है अखंड भारत बनना चाहिए, तो हम लोग डेवलपमेंट के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि सारे देश आपस में मित्रता कर ले? जैसे यूरोपियन कंट्री हैं, क्या एक दूसरे के देश में जाते काम करते कोई दिक्कत नहीं होती है? उस तरीके से भी तो अखंड भारत बनाया जा सकता है। उसी तरह से बनेगा। एक समय आएगा जब वहाँ के कुछ भी बुद्धिजीवी लोग अपने अच्छी नैतिकता के राह पे चलेंगे। क्योंकि जैसे हम अखंड भारत की बात करते हैं तो पाकिस्तान वाले गजवाए हिंद की बात करते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहेगा ना। एक बीच का रास्ता है कि हम सब लोग मिलकर काम करें तो दोनों देशों के लिए, पूरी एशिया रीजन के लिए सही होगा।
यूएन में भी मोदी जी ने बोला था डील, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, 3 चीज़ें। तो इससे होगा, डील करेंगे हम लोग, डिप्लोमेसी से करेंगे या डायलॉग से करेंगे, शांतिपूर्वक शांति ढंग से अपना काम करेंगे। अगर युद्ध की नौबत आई तो हमारे ये नौजवान हैं, ये किसी जाएंगे, इनको थोड़ा सा लोहा बारूद पकड़ा दीजिए, ये फतेह करके आएंगे। अगर शांति से काम ना चला तो हम ज़बरदस्ती हथियाने में जानते हैं उसको। अच्छा, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे स्टूडेंट्स भी वहाँ पर होंगे, जो वहाँ के लोग हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहते हो? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे नहीं सकते हुए, उनको यही मदरसों में पढ़ेंगे, जिहाद सीखेंगे, इस्लामिक कंटरपंथ सीखेंगे, यही सब करेंगे। तो उनका कैसा भविष्य हो सकता है ये आप ही जान सकते हैं, हम भी जान सकते हैं। और हमारे स्कूल यहाँ की तरह कॉन्वेंट स्कूल हैं, अच्छे खासे स्कूल हैं, यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। इन सब की टक्कर वो नहीं दे सकते ना, मदरसे उन सब की टक्कर नहीं दे सकते। आप बस स्कूल तो वहाँ भी होंगे, ऐसा थोड़ी सारे मदरसे होंगे। नहीं, लगभग मदरसे होंगे, लेकिन वहाँ इस तरह जिहादीपना वहाँ पे, जैसे आम आदमी है यहाँ पे, आप किसी से बोलेंगे कि हम भागवत गीता पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ हिंदू लोग तो अपने बच्चों को डांटते हैं कि ये सब मत पढ़ो, नहीं बाबा बन जाओगे। वहाँ खुलेआम उनकी धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिसमें लिखा है कि ये रमज़ान के बाद जो मूर्ति पूजा करते हैं, खुल के उन्हें मारने का समय आता है, यही सब अपना वो सब रहते हैं, जिसे वो कभी विकास नहीं कर सकते हैं। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम? शाकिब, मोहम्मद शाकिब। आप बताओ। कौशिक सिंह नाम है। तो आगे चलकर क्या बनना चाहते हो? जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो आगे चलकर क्या बनोगे? अभी तो फिलहाल यही सोचे कि नीट की तैयारी करेंगे इंटर के बाद। नीट मतलब डॉक्टर बनना? हाँ, डॉक्टर बनना है उसके बाद। आपको? हमको भी नीट ही की तैयारी करना है। दोनों लोग डॉक्टर बनोगे? दोस्त हो दोनों लोग? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इंटर है। हाँ, इंटर। अच्छा, हमारा एक देश पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जब उसके बारे में सुनते हो या न्यूज़ में सुनते हो या कई बुक्स में पढ़ते हो, तो क्या जो है आपके दिमाग में आता है? क्या सोचते हो देश के बारे में, या आपको क्या जो है थॉट आती है उसको सुनने के बाद? देखिए, जैसा अगर बताया जा रहा है, अगर उस हिसाब से है पाकिस्तान तो वाकई में बुरा है, लेकिन हम लोग सुन रहे हैं, जब भी जाने तो है ना, उसके बाद ना ही वहाँ कभी गए हैं हम लोग, तो इस तरह से नहीं पता, लेकिन जैसा कि न्यूज़ पे आता है ना, उस हिसाब से तो वो बुरा है। आप क्या कहेंगे? अरे यही मतलब वो बुरा नहीं, मतलब जैसा सुनने में आता है वैसे तो लगता है कि बुरा है, लेकिन अब असल सच्चाई थोड़ी ना किसी को पता है कि क्या होगा, इसलिए। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे कि न्यूज़ में दिखाते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ सारे लोग आतंकवादी होंगे, कुछ अच्छे भी लोग होंगे। आपको कभी पाकिस्तान घूमने जाने का मौका मिले, जैसे कि पहले तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाएंगे, अगर मौका मिला तो जरूर जाएंगे। अच्छा, आप बताइए। जाएंगे बिल्कुल, नए देश को जानने का मौका मिलेगा। आप ये बताओ कि जो भारत और पाकिस्तान की इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनका क्या कारण रहा है? किस कारण से जो है भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई, दोनों तरफ के जवान मरते हैं, नुकसान होता है, उसका क्या कारण रहा? कश्मीर की वजह से लड़ाई चलती है, वो कश्मीर लेना चाहते हैं, हिंदुस्तानों ने दे नहीं रहे हैं, यही लड़ाई चलती है हमेशा से। अच्छा, आप बताओ। थोड़ा जातिवाद का भी वो है, हिंदू मुस्लिम और ये मानते हैं, आतंकवाद तो दूसरी बात है, पहले जात पात का भी मतलब है। अरे हमारे यहाँ तो सब रहते हैं, देखो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, हमारे यहाँ तो कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। देखो, छोटी मोटी चीज़ें जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं, चाहे आप अकेले रहते हो तब भी आपके बगल वाले कुछ ना कुछ कहेंगे, तो जो छोटे मोटे लोग हैं उनको हम लोग तो बहुत टाइम से किनारे करते चले आ रहे हैं ना, क्यों? जी, बात सही है आपकी। अच्छा, जो भारत मतलब जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत यहाँ पर दिक्कतें हैं, आप लोगों के लिए खासकर, आप मिल गए हो तो इसलिए मैं पूछे दे रहा हूँ। आप खुद एक स्टूडेंट है, आने वाले समय में आप डॉक्टर बनेंगे, तो आप जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हो तो दे दीजिए भैया। जी, जो देख रहे हैं उनके लिए मैसेज ये कि मतलब जातिवाद तो यहाँ पे है, लेकिन इतना नहीं जितना कि बताया लोग सुनते हैं। जातिवाद है, वो हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने भारत में ही है, हर जगह जातिवाद होता है, लेकिन इतना हम लोग को सताया नहीं जाता है। अब वही बात है कि जैसे हम लोग सुनते हैं न्यूज़ में कि पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है, पूरा नहीं है, कुछ लोग होंगे लेकिन बदनाम पूरा है ना, वही वाली बात है कि जो वो लोग सुनते हैं तो ऐसा नहीं, छोटी मोटी घटनाओं को लेकर इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे यही कि मतलब जातिवाद ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, और मतलब आपस में भाईचारा बना के रखें, जिससे मतलब देश वो आगे बढ़ता है, कोई दुश्मन ना बने। जातिवाद ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, धर्म के ऊपर बात नहीं करके देश के डेवलपमेंट पे बात की जाए, है ना, सही बात। जी धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। क्या नाम है राशि। आपका? अनुप्रिया।
क्या बनोगे आगे? जो पढ़ाई कर रहे हो इसके बाद में क्या बनने का मतलब एक लक्ष्य सेट करके रखा हुआ है? अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मतलब इंस्टीट्यूट में जाना है और आगे की पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन करना है और आईआईटी करनी है। आईआईटी मतलब इंजीनियर बनना है। यस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है फर्स्टली, और एनडीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। मतलब आर्मी में जाना है। हाँ, आर्मी साइड में बड़ी पोस्ट है, मतलब कि डायरेक्ट नहीं, पर हर चीज़ को एक होता नहीं कि हमारा स्टेप स्टेप वाइज, तो हमें उन सिर्फ स्टेप को अच्छे से एज्यूम करके एक स्टेप पे जाना, ताकि हमारा जो सबसे बड़ा स्टेप हो वो बहुत बढ़िया से हो। अच्छा आप ये बताओ, जो पाकिस्तान का नाम सुनते हो, हमारा देश एक पड़ोसी देश है, बेसिकली उसको हम लोग दुश्मन देश कहते हैं, तो जो हमारा पड़ोसी देश है उसके बारे में जब आप नाम सुनते हो उसका या न्यूज़ में सुनते हो, तो आपके दिमाग में क्या जो है थॉट्स आती हैं, क्या सोचते हो आप? कुछ नहीं, हमारे देश से ही कटके है वो, तो ऐसा कोई दुश्मन देश नहीं कह सकते हैं उसको। बाकी हाँ, उसमें क्राइसिस चल रही है इस टाइम काफ़ी, तो उनके साथ हमें डील करना पड़ेगा, तो वो डील कर रहे हैं उसके साथ, बाकी तो कुछ भी नहीं। आप बताओ क्या सोचते हो? हम भी नॉर्मली है, मतलब कि जैसे वो इंडिया, जैसे यहाँ पे हम रहते तो हम इंडिया की तारीफ करेंगे, और पाकिस्तान में जो रहते हैं वो नॉर्मली पाकिस्तान की तारीफ करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अच्छे हैं तो वो बुरे हैं, और उनके हिसाब से वो भी नहीं कह सकते कि हम बुरे हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह सही, पर है ये है कि समझौता करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप यहाँ से उनके लिए अगेंस्ट बोल रहे हैं तो वो वहाँ से अगेंस्ट बोल रहे हैं, दोनों तरफ से ये गलत है। तो अगर हम लोग के पाकिस्तान का नाम आता है तो हमें कुछ बुरा नहीं लगता उसके बारे में, क्योंकि वो पहले इंडिया का ही पार्ट था, बाद में अलग हुआ, तो उसके लिए कोई हमें गलत फीलिंग नहीं आती पाकिस्तान। अच्छा न्यूज़ में देखते होगे या फिर जो पूरा वर्ल्ड है वो कहता है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों का घर है, वहाँ बहुत ज़्यादा आतंकवादी पाए जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? वो आतंकवादी पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट हाइट, उनके हालात उन्हें इस कदर मजबूर करते हैं कि उनके अंदर ऐसा एक वो हो जाता है। ऐसे तो ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया में ही कोई आतंकवादी नहीं है, मतलब कि अगर ये हर जगह जहाँ पे अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, तो वी कांट से एनीथिंग। आप बताओ। जैसे कि मतलब कि तो हालात की वजह से वहाँ पर रही है, पर जैसे कि हम लोग कोई कास्ट के पे मतलब कि कोई बहस छिड़ जाती है, तो इसमें मुसलमानों को ज़्यादातर हम लोग अगेंस्ट हो बोलते हैं, तो वो भी मुसलमान, तो उन्हें तो बुरा लगना कि ये बात पक्की है, तो वो उस पर अगर कदम उठाते तो उसमें गलती दोनों तरफ की है फिर। तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि हाँ वो पाकिस्तान में जो मतलब कि आतंकवादी हैं वही गलत है। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कास्ट के बीच में, तो वो भी गलत है। पर हाँ ये कि उनको मतलब कि बातों से बाद में मतलब कि करना चाहिए, हथियार नहीं उठाने चाहिए। अच्छा ये बताओ, भारत और जो पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई हैं, आज तक 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, वो किस वजह से हुई हैं, कुछ पता है आपको? लड़ाइयाँ किस वजह से, ऐसा तो कोई वो मेन रीज़न नहीं रहा है, बाकी तो उनका माइंडसेट, उनके उन्होंने 4 बार अटैक किया हमारे ऊपर, कारगिल वार हुई 1948, 1965, तो क्यों हुई पता है आपको? मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता अच्छा है। ये बुक्स में कुछ पाकिस्तान के बारे में पढ़ाया जाता है कि किस तरीके का देश होगा, क्या है, कुछ बताया जाता है? असली मैथ साइड है, हमने 10th तक की सिविक्स पढ़ा है, उसमें हम लोग को सिर्फ डेमोक्रेसी पढ़ाई गई, मतलब कि ये नहीं पढ़ाया गया कि पाकिस्तान में कैसे क्या होता है। बट हाँ थोड़ा बहुत बताया गया था कि स्टार्टिंग में जब इलेक्शन टाइम आया था तो वहाँ पे क्या हुआ था। आप बताओ। बस इतना ही पढ़े, मैं भी मैथ साइड से ही हूँ। अच्छा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें जो 3 लड़ाइयाँ हुई हैं वो कश्मीर के लिए हुई हैं। अच्छा, और एक 1971 की जो लड़ाई हुई थी वो बांग्लादेश से के लिए हुई थी, जिसमें बांग्लादेश अलग बना था। अच्छा आपको कभी पाकिस्तान घूमने जाना पड़े, मान लो कोई चांस मिलता है तो जाएंगे? लाहौर और बहुत अच्छा है, तो मन तो है कि घूमेंगे। ऐसा नहीं हम ये नहीं करेंगे हम श्रीलंका जाएंगे, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया जाए तो पाकिस्तान ना जाए। एज अ स्टेट सारे बराबर हैं अपनी जगह पे, सबको इक्वालिटी देनी चाहिए हमें। तो घूमने तो पाकिस्तान हम जाएंगे। मैंने भी सुना कि वहाँ के लाहौर और वहाँ के एक्टर्स भी बहुत अच्छा एक्ट करते हैं। पहली बात वहाँ की जो पोइट्री होती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर याद तो नहीं होगी, पर हाँ अच्छी लगती है। आप जाएंगी घूमने? या ऑफ कोर्स फॉर श्योर, क्यों नहीं, हमारे ही देश से कट के बना है तो घूमने तो जाएंगे। अच्छा जो पाकिस्तान के लोग वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए कोई देख रहा है तो उसको कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप वीडियो में बता दीजिए उनसे। ऐसा नहीं है कि इंडिया वाले ही उनसे मतलब उनसे नफरत करते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं होती कि हमें पाकिस्तान पे हमला करना है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी तो वो उनका माइंडसेट है, वो जो समझ। आप बताइए। हम लोग मैच उधर देखते हैं। मतलब कि हम अगेंस्ट नहीं है उनके, और ना ही वो हमारे अगेंस्ट हो ऐसा हम चाहेंगे। हम बस हमारी भी ये भी नहीं है कि ताली हमेशा दोनों से हाथ से बजती है।
तो ये नहीं कहेंगे कि हमारी गलती है, अगर हमारी गलती होगी तो हम लोग मान लेंगे। बट हाँ ये कि हम लोग आपको अलग नहीं समझते, हम लोग भाई बहन है, पूरे दोस्त मतलब कि पूरा वर्ल्ड में भाई बहन हम लोग हैं, एज ए फ्रेंड हम लोग रहेंगे। अगर वो लोग यहाँ पे आके रहेंगे तो उनको जितनी इज्जत हमें यहाँ मिलती है उतनी उनको भी मिलेगी यहाँ पे, और हम लोग जाएंगे तो हम लोग भी यही एक्सेप्ट करेंगे जितनी हमें यहाँ मिल रही है उतनी वहाँ पर भी मिले। तो ऐसा हम अलग नहीं मानेंगे ना, ऐसा फ्रेंडली हम लोग हैं, क्यूट मतलब कि अच्छे। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है बेटा? आकांक्षा यादव, कौन से क्लास में हो? 11। आगे चलकर आप क्या बनोगे, मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी, मतलब 9th में हो अभी, आगे चलकर क्या बनने का उद्देश्य है? 11th में है। आगे चल के हम IAS की रेंज में जाएंगे और भी मैथ्स साइड से, तो अपना अलग ओपिनियन है। अच्छा, आप ये बताओ, हमारा एक पड़ोसी देश है जिसको हम लोग दुश्मन देश कहते हैं, पाकिस्तान, ठीक है, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? जब उसका नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं? क्राइसिस, सिर्फ क्राइसिस, और उनकी एक मेंटालिटी जो कि ये है कि इंडिया जो है एग्जिस्ट जो कर रहा है वो कुछ नहीं है उनके अकॉर्डिंग। वो हमेशा इश्यूज पे इश्यूज, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। अगर अपने ऊपर अपने यहाँ इतना इश्यूज देखते तो शायद उनके यहाँ क्राइसिस ना हो, मेरे अकॉर्डिंग। आप ये कह रहे हो कि अभी जो वहाँ बहुत दिक्कतें हैं, आटा नहीं मिल रहा, लोग भूखे मर रहे हैं, तो उनको अपने देश के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, दूसरे देशों के ऊपर नहीं करना चाहिए? हाँ, मेरा ये मानना है। अब आप फोकस करिए, फोकस इंडिया भी करें, बट जो प्रॉब्लम्स वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं उसको फर्स्ट आप अपने ओपिनियन में रखिए, देन अदर। क्योंकि लड़ तो जाएंगे सब, लेकिन अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो लड़ेंगे कैसे? आप ये बताओ, जैसे न्यूज़ में दिखाते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, या फिर जब कहीं से भी सुनते हैं तो यही सुनने में आता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है? अगर मेरे अकॉर्डिंग कहा जाए तो वो हम उसको पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि वो आतंकवादी देश है। लोग वहाँ पर भी है, लोग यहाँ पर भी है, बट वहाँ पे जो मेंटालिटी होती है कि वहाँ पे बचपन से बता दिया जाएगा कि आपको गन लेके इंडिया के पास जाना है, और एज अ सोल्जर नहीं, एज अ आतंकवादी। तो एक मेंटालिटी का डिफरेंस है वहाँ पे। अगर हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि हाँ वो एक आतंकवादी देश, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग हैं, पूरे लोग नहीं। हमको लोगों को अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो एक ओपिनियन ये भी होगा ना कि पूरे लोग नहीं है, वहाँ पे कुछ लोग हैं। अच्छा, जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई हैं अब तक, वो किस वजह से हुई, कुछ पता है आपको? हमारे अकॉर्डिंग अगर लड़ाइयों की बात की जाए तो एक उसके लिए भी हम जिम्मेदार एक कंट्री को नहीं कहेंगे, इंडिया भी है, दोनों पक्ष दोनों है। लेकिन अगर बात की जाए तो एक समझने की बात होती है। ये किस लिए लड़ाइयाँ हुई हैं, किस मुद्दे को लेकर लड़ाइयाँ हुई अब तक? किस मुद्दे को लेकर? कुछ बुक्स में पढ़ा नहीं था भारत पाकिस्तान वार के बारे में, या भारत पाकिस्तान के बारे में कुछ पढ़ा जाता है? हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था 10th में, तो उसमें ऐसा कुछ था नहीं सर। भारत और पाकिस्तान की 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें 3 लड़ाइयाँ जो हुई हैं कश्मीर को लेके हुई हैं, और एक जो लड़ाई हुई है 1971 की, वो बांग्लादेश जब अलग हुआ था तब की हुई थी, ठीक है। आने वाले समय में आप क्या देखते हो, भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने चाहिए या जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने चाहिए। वहाँ वो मतलब पाकिस्तान इतना कैपेबल हो जाए कि उसके यहाँ से भी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम और ज़्यादा अच्छा हो। हमारा ये ओपिनियन। अच्छा, आपको कभी पाकिस्तान जाने का मौका मिले तो आप घूमने के लिए जाएंगे वहाँ पर? ऑब्वियसली जाएंगे, और हम अपनी मेंटालिटी, जो इंडिया के लोगों की मेंटालिटी, वो भी जाके शो करेंगे। क्या मेंटालिटी है, बात कैमरे में देख के बताओ, क्या मेंटालिटी है? Basically, अगर वहाँ की मेंटालिटी की बात की जाए तो वहाँ पे ये है कि इंडिया हमारा फ्रेंड कभी नहीं बन सकता। हम वहाँ पे जाके उनको ये बताएंगे कि आप फ्रेंडशिप करने आइए, हम और ही अच्छे से बात करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पाकिस्तान से आया हुआ है तो उसको बॉर्डर से ही बाहर कर दो, ऐसा कुछ नहीं। आप आइए, हम आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे जितनी हम अपने घर पे आने वाले गेस्ट को देते हैं। अच्छा, यही बात, सेम बात पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हम बड़े पीसफुल हैं, हम बहुत शांति प्रिय हैं, और भारत वाले जो है हमारे साथ गलत करते हैं और हमारे साथ मतलब शांति से रहना नहीं चाहते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहने के लिए तो हम भी कह दिए हैं और वो भी ऐसे कह देते होंगे, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को जान नहीं रहे हैं तो आप उसके बारे में नहीं कह सकते। मेरे अकॉर्डिंग, या मेरी बात की जाए तो मेरा ये है कि आप एक बार सामने वाले को समझिए। तो पाकिस्तान के लोगों की ये मेंटालिटी कि आप ये इंडिया से हैं, ये हमको हर्ट करने आए, ये आप एक बार इंडियंस को समझिए। तो ज़रूरी नहीं है कि 100% इंडियंस में 20% इंडियंस भी बुरे अगर हम रखा जाए तो हो सकते हैं। 80% तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप सामने से रिस्पेक्ट देंगे तो इधर से भी रिस्पेक्ट आएगी।
अच्छा, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, मान लो पाकिस्तान से कुछ लोग दे रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपनी मैच्योरिटी दिखाइए, वो जो चलता आ रहा है उसको कहीं बंद करिए। कि आपको बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि इंडियंस इनमी है, फ्रेंड नहीं बन सकते, तो वो मेंटालिटी आप एक स्टेज तक रोकिए, एक बार ट्राई तो करिए फ्रेंडशिप करने, देन आप अपने हिसाब से अपनी मेंटालिटी चूज करिए। थैंक यू। थैंक यू सर। क्या नाम है आराध्या वर्मा। आपका बेटा? दिव्यांशी यादव। अच्छा, आप आगे जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी या फिर कोई एम सेट करके रखे हो, क्या बनना है आगे? डॉक्टर। अच्छा, आप बताओ। मुझे आईपीएस। आईपीएस बनना है। अच्छा, ये बताओ, हमारा देश एक पड़ोसी पाकिस्तान है, उसके बारे में जब आप सुनते हो या उसका नाम सुनते हो तो दिमाग में क्या आता है, किस तरीके का देश होगा? वो लोग तो हमारे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम लोग इतना नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों लोग वो ऐसा हम लोगों के बारे में कहते हैं। आप बताओ। हमने ज़्यादातर सुना है कि वो लोग हम लोग मतलब कम पसंद करते हैं, तो हम लोग पसंद करते हैं आप उनको? हाँ, वहाँ के लोग अच्छे हैं, पर वहाँ की जो सरकार है वो इतनी अच्छी नहीं, पर वहाँ के लोग अच्छे हैं। आप क्या कहोगे, वहाँ के लोग कैसे होंगे? वहाँ के लोग भी ठीक हैं जैसे कि हम लोग हैं, लेकिन वो लोग मतलब लड़ाई करते हैं और यहाँ हमारे देश पे आक्रमण करते हैं, यही सब चीज़ें हैं। क्या नाम है अनन्या सिंह। आपका? अनन्या गुप्ता। आगे चल के जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी, कुछ एम सेट कर रखा है, क्या बनोगे आगे चलकर? डेंटिस्ट। आप? डॉक्टर। अच्छा, ये बताओ, जब हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जब उसका नाम सुनते हो न्यूज़ में या कहीं पे भी सुनते हो आप, तो उस देश के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, आपके क्या दिमाग में आता है? नाम सुना है कि नहीं सुना है? पाकिस्तान सुना है। आप बताओ क्या है? अच्छा है, बट उन लोग की मेंटालिटी ऐसी है कि उन लोग ने बुरा कर दिया है उसको, बट वो अच्छा है पाकिस्तान। देश अच्छा है, वहाँ के लोग बुरे हैं, ऐसा करिए। बुरे नहीं है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। अच्छा, आप बताओ, क्या मतलब क्या सुनते हो, क्या ख्यालात आते हैं? अभी तो कुछ नहीं, मतलब पाकिस्तान के ऐसे ड्रामा वामा ये सब देखते हैं, तो मतलब वो लोग मतलब अच्छे लगते हैं। उन लोग का भी अट्रैक्शन इंडिया की तरफ रहता है, लेकिन बस कुछ लोगों की वजह से पूरा देश बदनाम है, उनका पूरा पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान को दुनिया और भारत कहती है कि यहाँ पे टेररिस्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, आतंकवादी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और भारत में जितने आतंकवादी घटनाएं होती है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार होता है। क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान क्या आतंकवादी देश है क्या? लोग ने बना दिया है उसको कुछ लोग की वजह से, लेकिन वो ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब वो है बहुत अच्छा वो। मतलब वहाँ के लोग कुछ अच्छे हैं, बाकी कुछ लोग बुरे हैं, आप ये कह रहे हो? हाँ, मतलब ऐसे। आप बताओ। हमें भी थोड़ा तेज मतलब क्या कहते हैं, सारे लोग नहीं बुरे हैं, मतलब कुछ लोग हैं जिनके मतलब अंदर है कि मतलब इंडिया क्या कहते हैं, मतलब मुस्लिमों के साथ मतलब अन्याय कर रहा है, या वो मतलब बोलते हैं इंडिया में मुस्लिमों को मतलब उतनी फ्रीडम नहीं दी जा रही है, तो वो लोग मतलब इंडिया पे जैसे अपना हक जमाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान वाले मुस्लिम जो हैं। अच्छा, वो आप ये कह रहे हो कि भारत के मुसलमानों को उनको लगता है कि हक नहीं दिए जाते, इसलिए वो अपना लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, है ना? तो अच्छा, आपके जो दोस्त हैं उसमें मुस्लिम है कोई? हाँ हैं, बहुत सारे हैं। तो हम लोग तो यहाँ मिलके रहते हैं, जो दूसरा आदमी कहता है कहने दो, जब वहाँ पर यहाँ पर आके देखेंगे कि हम लोग कैसे रहते हैं, तब उनको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखी बच्चों की राय, उनका ये मानना है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव जो है चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। और खास बात यह है कि भारत के अंदर किसी भी बच्चे से अगर आप बात करते हैं तो ना तो कश्मीर के बारे में ज़्यादा जानता है और ना तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात होती है, जबकि पाकिस्तान के यहाँ के बच्चों से जब बात की जाती है तो वो सबसे पहले ये कहते हैं कि जो भारत के हिंदू हैं वो काफिर हैं और वो मूर्ति पूजा करते हैं, इसलिए हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये उनकी गलती नहीं है, पाकिस्तान के जो एजुकेशन है उसी में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, वहाँ के बड़े ही बताते हैं। नफरत से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्यार और समझदारी से काम लेना पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।